दरभंगा में पूरे उत्साह और धूमधाम से क्रिसमस का त्यौहार मनाने को लेकर तैयारी हुई पूरी। दरभंगा में NH-27 2 घंटे जाम हत्या के आरोप में परिजनों का प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी। दरभंगा के कठलवाड़ी में नगर निगम के धावा दल के द्वारा हटाया गया अतिक्रमण। दरभंगा जिलाधिकारी के द्वारा गरीबों के बीच कंबल का किया गया वितरण। अहिल्या गौतम महोत्सव की तैयारी हेतु दरभंगा जिलाधिकारी ने किए भौतिक निरीक्षण। दरभंगा जिलाधिकारी के द्वारा जाले एवं सिंहवाड़ा अंचल के राजस्व कार्यों का किया गया समीक्षा। होली रोसरी कैथोलिक चर्च दुनार दरभंगा में पूरे उत्साह और धूमधाम से क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाएगा। दरभंगा के ईसाई परिवारों और अन्य लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। पूरे चर्च को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया। कैथोलिक गिरजाघर में कैरोल सिंगिंग एवं प्रार्थना सभाओं का आयोजन रात्रि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक तथा सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रार्थना सभा आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना सभा में भाग लेंगे। वहीं 10 बजे सुबह से लेकर संध्या 5 बजे तक अन्य धर्मों के लोगों के लिए चर्च खोली जाएगी। सबको नमस्कार। आज होली रोसरी कैथोलिक चर्च दरभंगा के सभी निवासियों के साथ मिलकर हम लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। क्रिसमस जैसे आप सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म का अवसर है, जन्मोत्सव मनाते हैं। 2025 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने इस धरती पे जन्म लिया था। उसी के याद में हम उनके जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर हम लोग पूरे चर्च को अंदर से और बाहर से सजाते हैं और उनके जन्म एक गौशाला में हुआ था, उसी की याद में हम लोग बाहर एक चरनी गौशाला के रूप में प्रतीकात्मक रूप में बनाते हैं और उसमें प्रभु यीशु का मूर्ति रख करके हम लोग उसमें प्रभु यीशु का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और आराधना करते हैं। और इस संबंध में हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं हमारे चर्च में आने के लिए, प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी को देखने के लिए और प्रभु यीशु का दर्शन करके आशीष प्राप्त करने के लिए हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। इस पर्व का महत्व यह है कि प्रभु यीशु जब आए थे तो उनका शांति लेकर आए थे। उनका मतलब यह था, उनका दरभंगा के NH-27 पर बसेला चौक के पास बुधवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब राम सेवक राम की संदिग्ध मौत के विरोध में परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हाईवे जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी है। वहीं मौके पर VIP के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी पहुंचे और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार खुद बीमार है और सरकार पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। देखिए, कम से कम 1 घंटा से तो मैं हूँ और तकरीबन ये 2-2.5 घंटे से जाम लगा हुआ हाईवे है, नेशनल हाईवे है। और परसों का रात का ही घटना है। परसों रात में व्यक्ति का हत्या करके रेलवे ट्रैक पे फेंक देता है, फिर उसके परिवार को बॉडी सौंपा जाता है। परिवार के लोग इस पर आपत्ति जताते हैं, थाना पे गुहार करते, थाना से बात करते, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। अंत में आके ग्रामीण जनता ने निर्णय लिया कि इसको रोड पे ही हमको न्याय मिलेगा। आज देखिए, इधर का जनता, ग्रामीण सभी लोगों ने रोड पे उतर गया और रोड पे उतरने के बाद कहीं ना कहीं उसको न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए रोड पे उतरा है। वो काम जो कर रहे हैं वो कहीं गलत नहीं कर रहे, अच्छा कर अपना अधिकार के लिए और अपना न्याय के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन इसके कारण देखिए कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं। और थाना पुलिस 2-2.5 घंटा हो चुका और थाना पुलिस DSP SP सबको हमने फ़ोन कर दिया और कहीं से सही रिस्पांस नहीं मिल रहा है और सब आ रहे कर रहे हैं, ठीक है। जबकि मैं खुद यहाँ पे 1.5 घंटे से यहाँ पे हूँ। तो ये लापरवाही है। थाना पुलिस सब जो है ख़त्म हो चुका है। सब लोग दारू बेचाने में लगे हैं, जनता से पैसा लूटने में लगे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। नीतीश कुमार जी का तबीयत जो है अस्वस्थ हो चुका है। ये भगवान भरोसे बिहार चल रहा है, ठीक है। आज बताइए कि ये घटना होकर कल अगर पीड़ित परिवार के साथ थाना पुलिस मिल लेता, न्याय उनको देता, उनको भरोसा में लेता, उनको भरोसा दिलाते कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, तो शायद ये नौबत नहीं आता।
दरभंगा के कठलवाड़ी में नगर निगम की धावा दल के द्वारा अतिक्रमण हटाने का काम बुधवार को किया जा रहा था, लेकिन अतिक्रमण हटाने के दौरान ही कई लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद राजीव सिंह ने नगर निगम के धावा दल को आग्रह किया है कि 10 जनवरी तक का समय दिया जाए ताकि जो दुकानदार अतिक्रमण किए हुए वह अपना सामान स्वयं हटा ले और किसी का नुकसान न हो। इसके बाद धावा दल वापस लौट गई। आपको 15 मिनट का समय दिया। रोड और नाले के ऊपर जो भी व्यक्ति शेड लगाए हुए हैं या सीढ़ी बनाए हुए अपने सुरक्षा से तोड़ लीजिए, नहीं तो जेसीबी के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए, ओवर ब्रिज के नीचे आज अतिक्रमण खाली कराना था, क्या कुछ आपने कहा? क्या देखिए, सब लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और आप देख रहे हैं कि लोग अपने से खोल कर हटा रहे हैं। निगम से और जिला प्रशासन से लोग आए हुए थे और अतिक्रमण जो है उसको खाली कराने, तो सब लोग खाली करने पर लगे हुए हैं। क्योंकि ठंड का समय है, सभी यहाँ के स्थानीय दुकानदार और जो भी लोग हैं सब लोगों ने आग्रह किया कि 10 जनवरी तक इसको समय दिया जाए ताकि हम लोग खाली कर लें। इसलिए हम जिला प्रशासन से और नगर निगम के माननीय महापौर और नगर आयुक्त महोदय से भी आग्रह करते हैं कि 10 जनवरी तक समय दिया जाए और स्वतः यह लोग अपने आप सब हटा लेंगे, अतिक्रमण खाली कर लेंगे। प्रीत मानवता को समर्पित दुनिया की सर्वमान्य संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी की दरभंगा इकाई के द्वारा आज गरीबों और वंचितों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। कंबल वितरण दरभंगा जिला के जिलाधिकारी एवं रेड क्रॉस दरभंगा के अध्यक्ष कौशल कुमार IAS के नेतृत्व में मध्य रात्रि को किया गया। विशेष कार्य पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता एवं दरभंगा सदर अनुमंडलाधिकारी विकास कुमार के साथ साथ रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर राज अरोरा, सचिव मनमोहन सरावगी की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने अहिल्या गौतम महोत्सव की तैयारियों के लिए स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अहिल्या स्थान पर चल रहे विकासात्मक कार्यों का गहन अवलोकन किया। जिलाधिकारी द्वारा अहिल्या स्थान के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण, आधारभूत संरचना के विकास, साफ सफाई, पथ प्रकाश, जलापूर्ति सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की गई है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी विकासात्मक कार्यों में तेजी लाई जाए और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उन्हें समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा है कि अहिल्या गौतम महोत्सव का आयोजन दिनांक 9 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियों को ससमय पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश दिया। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जाले एवं सिंहवाड़ा अंचल के अंतर्गत संचालित राजस्व कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान दाखिल खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी अभियान, बसेरा, आधार सीडिंग एवं राजस्व वसूली आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी जाले एवं सिंहवाड़ा को निर्देश दिया है कि सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें, जिससे आम जनता को समय सेवाएं प्राप्त हो सके। साथ ही उन्होंने राजस्व वसूली की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए कहा है कि बड़े बकायेदारों की पहचान कर उन्हें नोटिस निर्गत किया जाए तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।